लोनीघाट गांव में जब भी कोई भूखा होता तो उसे स्वाद की नहीं, मजबूरी की याद आती थी, क्योंकि वहां खाने की एक ही जगह थी, माखनलाल चिकन लॉलीपॉप सेंटर। नाम बड़ा था पर नीयत छोटी। आओ भाई आओ, गरम गरम लॉलीपॉप बस 15 रुपए में 2 टुकड़े। ऐसा स्वाद मिलेगा कि दांत भी बोलेगा वाह माखनलाल। भूख लगी हो या मजबूरी, ढाबे पे तो आना ही पड़ेगा। वो ऐसे ही चिल्लाता, लेकिन गांव के लोग पास से गुजरते हैं, कोई रुकता नहीं। कई तो नाक दबाकर निकल जाते हैं, क्योंकि तेल में बदबू थी, बर्तन गंदे थे। पर पूरे गांव में और कोई ढाबा था ही नहीं। भाई कसम से जी मिचला जाता है, पर और कहां जाएं? पेट भी तो बेईमान है। सुन माखनलाल की दुकान पे चल, थोड़ा निगल लेंगे, वरना घर वाले बोलेंगे सारा दिन निकम्मा घूमता है। क्या हुआ भाई, डरते क्यों हो? ये चिकन तो ऐसा है कि खुद चलकर थाली में आता है। तुम बस पैसा निकालो, बाकी स्वाद मैं दे दूंगा। गांव के लोग जानते थे कि माखनलाल बेईमान है, तेल पुराना डालता है, चिकन भी एक दिन पहले का होता है। पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जो खाते थे वो मजबूरी में खाते थे। अरे साहब, जब लोग खाने नहीं आते तब उनको क्यों खाने को बुलाते हो? कुछ तो ठीक करो अपनी दुकान, नहीं तो लोगों को बुला बुलाकर पागल हो जाओगे। गंगाराम, लोग बोलते हैं माखनलाल हरामी है, पर सच्चाई ये है, ये हरामी नहीं समझदार है। भूख सबसे बड़ा बिजनेस है भाई। जो इसे समझ गया वो गांव का राजा है। लोग ना चाहें पर खाएंगे जरूर, क्योंकि भूख किसी का चरित्र नहीं देखती। चिकन लॉलीपॉप नहीं, ये तो मजबूरी का लॉलीपॉप है। पर मालिक, ऐसे लोगों को चूतियां बनाना भी सही नहीं है। अगर हम ऐसे ही उन्हें गंदा तेल और गंदी चीज खिलाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, हम उनसे थोड़ा पैसा ज्यादा लेकर उन्हें जो भी खिलाएं अच्छा खिलाएं। क्यों रे, तेरे को ज्यादा बुरा लग रहा है? तू तो अच्छा खाता है ना। मैं तेरे लिए घर से खाना लेकर आता हूं, तू मेरे घर का खाना खाता है, दुकान का तो खाता नहीं। तो तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ज्यादा दिमाग मेरा मत खराब कर, नहीं तो ढाबे से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, गलती हो गई। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूं, कोई बात नहीं। अगर लोग ही पागल हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है मालिक, अब शाम होने वाली है, मैं घर जा रहा हूं, कल आऊंगा। अरे सुन, ये कैसी खांसी लग गई तुझे? सुबह तो ठीक थी ना? हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसे लेती हो जैसे कुछ हो गया है। और ये खांसी कहां से आ गई, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बोलो चंपा, मैं बहुत घबरा गया हूं। क्या हुआ है? तबीयत कैसे खराब हो गई? बस सीने में जलन हो रही है, शरीर जैसे जल रहा है गंगा। लगा है बुखार बहुत तेज है। लगता है अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। मुझे आभास हो गया है कि अब हमारा तुम्हारा साथ यही तक था। देख लेना, कल सुबह नहीं होगी। ठहर, मैं अभी वैद्यराज को बुलाता हूं। और ऐसी उल्टी सीधी बातें मत बोला कर, ठीक है? तुमको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है? उल्टी सीधी बातें हमेशा करती रहती है। हमें वैद्यराज को बुलाकर लेकर आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार करो। इतना बोलकर गंगाराम तुरंत वैद्य के घर जाता है। और फिर वैद्यराज को सारी बातें बताते हुए अपने घर की तरफ लाता है। दोनों लोग चलते चलते थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं। और फिर वैद्य चंपा को देखा है और फिर गंगाराम से कहता है,
अरे गंगाराम, हालत तो बहुत खराब है। इन्हें सिर्फ जड़ी बूटी से ठीक नहीं किया जा सकता। खून की कमी और अंदरूनी बुखार है। जल्दी शहर के हॉस्पिटल ले जा, नहीं तो देर हो जाएगी। हॉस्पिटल? पर पैसे कहां से लाऊं वैद्य जी? कल ही मालिक ने मजदूरी भी नहीं दी और मेरे पास घर में एक भी रुपए नहीं बचे कि मैं चंपा का एक बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकूं। अब मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख बेटा, पैसे कल भी मिल सकते हैं, पर जान नहीं। कुछ उधार मांग ले, पर देर मत कर। मेरे पास भी रुपए नहीं हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसलिए बुरा मत मानना। तुम तुरंत जो किसी से पैसे उधार ले लो और फिर उसे बाद में दे देना। लेकिन अभी तुम्हें चंपा को बचाना है तो बचाना है। इसलिए देर मत करो और किसी ना किसी से पैसे मांगकर तुरंत चंपा को बड़े अस्पताल लेकर जाओ। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है वैद्यराज जी, लेकिन मैं अगले ही महीने अपने बेटों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और जो भी पैसे मेरे पास थे मैंने उसको देखकर यहां से विदा किया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचे। चलो ठीक है, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूं। इतनी बात सुन तुरंत वैद्य वहां से चला जाता है। और फिर तुरंत गंगाराम माखनलाल के घर जाने लगता है। अरे मालिक बाहर निकलो, बाहर। मुझे आपसे थोड़ा काम है। निकलो मालिक, घर से बाहर निकलो। कौन है ससुरा रात के 12 बजे? क्यों रे, क्यों आया है? रात को नींद भी पूरी नहीं होने देते। मालिक, मैं गंगाराम। मेरी घरवाली बहुत बीमार है। वैद्यराज बोले हैं शहर ले जा। पैसे नहीं है मेरे पास। थोड़े पैसे दे दो मालिक, सुबह होते ही लौटा दूंगा। तुम्हारे पैर पड़ता हूं। अरे गंगाराम, तू भी ना हर बार एक नया बहाना लेकर आ जाता है। कभी बेटे की फीस, कभी बीवी की बीमारी। अब मेरे पास भी कोई सोने की खान नहीं है। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो सांस भी नहीं ले पा रही। अगर कुछ हो गया ना तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। माखनलाल सोच में पड़ जाता है, फिर चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोलता है, ठीक है, जा, ये ले दुकान की चाबी। गले में कुछ पैसे रखे हैं, वहीं से ले जा। लेकिन ध्यान रहे, सुबह दुकान खोलते वक्त सब ठीक ठाक दिखना चाहिए, वरना मैं ही मुखिया को बता दूंगा कि रात में चोरी हुई है। ना मालिक, मैं ईमानदारी से रख दूंगा। बस जान बचा लूं अपनी घरवाली की। वो रात गंगाराम के लिए सबसे लंबी थी। वो कांपते कदमों से दुकान तक गया और गल्ले से कुछ नोट निकाले और फिर वो भागा अपने घर। लेकिन उसकी पत्नी अब दुनिया से चली गई थी। सुन रे, देख देख, मैं पैसे ले आया। देख इन नोटों को, तेरे लिए लाया हूं। तू बोलती थी ना गंगा, पैसे नहीं है तो इलाज कैसे होगा? तो देख, तेरे गंगा ने माखनलाल के घर जाकर भीख मांग ली। झुक गया उसके आगे, पैर तक पकड़ लिए, पर मैं लाया तेरे लिए ये पैसे। अब तू उठ ना रे, चलना मेरे साथ, हम हॉस्पिटल जाएंगे। वो वैद्यराज बोले थे कि देर मत करना, तो देख देर नहीं की मैंने, भाग के आया। अब तू कुछ तो बोल, बस एक बार। गंगाराम ऐसे ही बोलता है, लेकिन चंपा कुछ नहीं बोलती। वो समझ जाता है चंपा अब इस दुनिया में नहीं रही।